राम राम दोस्तों, जय जगन्नाथ, जय देव दरबार। और दोस्तों आज है भाई अपना यहाँ पे 22 मई और 9:25 हो रहा है। और आप सबसे पहले अपने फ़ोन को फुल स्क्रीन में कर लेना, जिससे कि आपको पूरी वीडियो अच्छे से दिख जाए। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे जो ट्रेड वगैरह लिया है उसका मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, और उसी के साथ में एक जो कमेंट है उसका भी मेरे को जवाब देना है। तो वो मतलब जवाब तो वैसे मैंने दे दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो में मेरे को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी है वो कुल मिला के अच्छा कमेंट भी है, लेकिन उसमें कुछ ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जो कि मेरे को बताना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हर्षिता जी ने मैसेज मतलब कमेंट किया था, तो वो उन्हीं का जवाब देने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले आप इधर अपना पोजीशन देख लीजिए, ऑर्डर वगैरह। तो अभी इसमें लगभग 400 500 600 तक भी प्रॉफिट गया था, और अभी ये कोस्ट टू कोस्ट आ चुका है। और अगर आपको इधर इंडेक्स में बात की जाए, तो इंडेक्स में मैंने इसको यहाँ पे किया है 55,480 के आसपास में इसको सेल किया है। और जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा मैंने सही जगह पे, वैसे अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मैंने बहुत अच्छी जगह पे यहाँ पे मतलब इसको सेल किया है। और अब प्रॉफिट लॉस देना तो मार्केट के ऊपर है, हमारे ऊपर कुछ भी नहीं है। मार्केट क्या देता है वो मार्केट के ऊपर है। बाकी मेरे हिसाब से मैंने बहुत ही अच्छी जगह पे एक सही पॉइंट ढूंढ के मैंने यहाँ पे सेल किया है कॉल को। और मेरा डायरेक्शन यही है कि मार्केट कहीं नीचे जाना चाहिए, डाउन जाना चाहिए। ठीक है, और उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे सेल किया है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो ये अपना 55,100 का कॉल मैंने यहाँ पे, जो कि लगभग एट द मनी भी ज़्यादा इतना दूर का आउट ऑफ द मनी नहीं है, लगभग पास का ही है। ठीक है, तो इसमें ये अपना 457 पे इसको मैंने सेल किया है, और 18-55 पैसे का मैंने यहाँ पे ये हेजिंग के लिए मैंने बाई किया है 58,000 का कॉल। तो अगर इसमें प्रॉफिट होना ही होगा तो अच्छा प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस इसको देना होगा तो लॉस भी एक अच्छा लॉस देके जाने वाला है। ठीक है, और ये जो कमेंट की बात करने वाला हूँ मैं, वो भी हमारा प्रॉफिट लॉस के ऊपर ही है, और जो हमारा स्टॉप लॉस टारगेट के वगैरह इनके रिलेटेड वो हमारा जो कमेंट है वो होने वाला है। और बाकी तो मेरा यही है। और इसका जो ट्रेड लेने का लॉजिक है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे जैसे हमने कल का, तो मैं क्या है, कल का तो आपका जो था वो मैंने बता दिया। और अभी जो जैसे कि कल जितना मतलब ऑलरेडी पीछे देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट डाउन जाने की कोशिश कर रहा है। और जैसा कि कल भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं बाइंग आया, लेकिन उसके बाद में वापस सेलिंग आया, और सेलिंग के बाद में फिर वापस कहीं ना कहीं मतलब ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। तो जैसा कि यहाँ पे जितने भी बायर आए होंगे मॉर्निंग में, तो उनको तो वैसे भी मार्केट ने निकाल दिया है। ठीक है, और यहाँ पे उसके बाद में जो सेलर आए होंगे उनको भी कहीं ना कहीं मार्केट ने निकाल दिया है वापस यहाँ पे ऊपर रिट्रेसमेंट करके। तो अब यहाँ पे जितना है वो मैं बता रहा हूँ। एक तो हमारा जो ट्रेंड है वो ट्रेंड कहीं ना कहीं डाउन साइड को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, ये तो पहला हमारा रीजन हो गया कि हम अभी जो मार्केट है कहीं ना कहीं, चाहे ये डाउन ज़्यादा मत जाओ, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट गिरने वाला, ये होने वाला, वो होने वाला, लेकिन जो इंट्राडे के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन को इंडिकेट कर रहा है, और एक दो दिन से पीछे ये डाउन ही जाने की कोशिश कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे जो इसने यहाँ पे मॉर्निंग में बायर आए होंगे उनको भी निकाला है, और उसी के साथ में यहाँ पे जो सेलिंग में जो भी सेल जिसने भी सेल किया होगा कहीं ना कहीं उनको भी निकाला वापस यहाँ पे रिट्रेसमेंट करके। तो अब यहाँ पे जो भी मतलब थोड़ा बहुत बचा होगा तो वो कौन आया होगा, जिन्होंने यहाँ पे वापस यहाँ पे जो ये पिछले दिन का जो क्लोजिंग प्राइस था उसका ब्रेक डाउन करके वापस ये जैसे ऊपर सपोर्ट बना के ऊपर जाने लगा होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा ज़्यादा संख्या में आए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कम संख्या में, ठीक, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे बाहर ही होंगे, बाकी सेलर इतने खास होंगे नहीं। और सेलर होंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो सेलर बोल सकते हैं वो होगा, जो कि एक इतनी आसानी से हो सकता है मार्केट को ऊपर जाने भी ना दे, और अगर जाए तो वो मार्केट की मर्जी है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता, जा सकता है, मार्केट की मर्जी है, किधर भी जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे कोई जो भी है वो कुल मिला के हमारा जो सेलिंग साइड का है और डाउन साइड का है, तो वही है। यही रीज़न है कि यहाँ पे सेलर तो होंगे नहीं, और सेलर होंगे तो उनको निकाल दिया होगा कहीं ना कहीं, और जो रिटेलर होंगे तो उनको तो निकाल दिया मार्केट ने ऑलरेडी कहीं ना कहीं। और यहाँ पे अगर बाई जो जिन्होंने बाई किया होगा तो कहीं ना कहीं रिटेलर ट्रेडर जरूर आए होंगे, और कहीं ना कहीं उनका ये मतलब यही रहा होगा। यहाँ पे जो अपना स्टॉप लॉस वगैरह भी उनका यहीं पे होगा। तो ये जो यहाँ पे लास्ट यहाँ पे स्विंग बनाया है यहाँ पे 54,491 का, तो जहाँ तक मतलब मार्केट इसके ब्रेकडाउन के बाद में और भी अच्छा खासा यहाँ पे डाउन साइड में मोमेंटम दे सकता है। हालांकि यहाँ पे अभी आज के दिन का देखा जाए तो अभी मार्केट यहीं का यहीं है, कोई खास यहाँ पे मोमेंटम क्या नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अभी प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही डीके हो रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे देखा जाए तो हमारा प्रॉफिट भी लगभग अच्छा चलने लगा। जबकि आपको यहाँ पे दिखाऊँ मैं 1 मिनट में इसको इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो हमारा 40-50 पॉइंट, अभी तो यहाँ पे देखिए 40 पॉइंट भी डाउन नहीं गया हमारे अकॉर्डिंग, जहाँ से हमने ट्रेड लिया है, तो फिर भी यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये है प्रीमियम डी के वगैरह हो रहा होगा, तो उसी की वजह से यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको इंडिया विक्स दिखाना चाहूँगा, कहीं ना कहीं वो डाउन जा रहा होगा।
तो इंडिया विक्स है वैसे अभी तो यहाँ पे ये पॉजिटिव भी खुला होगा, तो कितने पे खुला ये मेरे को नहीं पता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं डाउन की साइड जा रहा हो। अभी तो ये बढ़ भी रहा घट भी रहा है, तो कुल मिला के तो चलता रहेगा, इसका काम है, पूरे दिन है ये, तो अभी हम इसको देख के कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो यही है बस, सिंपल सा मेरा नॉर्मल सा यही है ट्रेड लेने का रीज़न। बाकी मैं कोई ज़्यादा दिमाग तो लगाना भी नहीं चाहता, और जितना नॉलेज लेते हैं ना, कहीं कहीं मैं मेरा अभी तक का जो अनुभव है वो कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब करता है यार। फिर वो क्या है, जब भी चार्ट के सामने बैठेंगे ना, जब मार्केट चालू होगा उस टाइम पे, बंद होने के बाद में तो सबको अच्छा अच्छा ही दिखता है कि मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ, ये हो जाता वो हो जाता, प्रॉफिट होता, इतना का प्रॉफिट होता। लेकिन जब मार्केट चालू होता है ना, तो फिर क्या ज़्यादा ज्ञान होता है ना, तो फिर वो दिक्कत देता है। फिर वहाँ पे क्या है, हर कैंडल पे कहीं ना कहीं वहाँ पे ट्रेड दिखता रहता है, हाँ अब मार्केट रिवर्स होने वाला है, अब मार्केट डाउन जाने वाला है। तो ये ज़्यादा नॉलेज भी मैं नहीं चाहता कि इधर मैं यूज़ करूँ इसको, बस नॉर्मल सा है जो मेरा काम है, मैं उसके ऊपर काम करूँ और मस्त रहूँ, बस यही मैं चाहता हूँ। बाकी और ज़्यादा इतना ये नहीं, लोड लेके काम नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि मैंने लोड खूब लिया है भाई, लोड से मेरा जो है लॉस ही हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, डिसिप्लिन भी मैं फॉलो नहीं करता, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मेरा लॉस होने का रीज़न होता है, ज़्यादातर यही है। और पहले भी यही रहा लॉस होने का, नहीं तो मैं इतना बड़ा लॉस, जैसा कि मैं अभी का जो पिछला लॉस है वो कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन इससे जो पहले मैंने लॉस बड़े बड़े किए हैं बाइंग में, वो अच्छे अच्छे लॉस किए हैं, और वो कहीं ना कहीं मेरे डिसिप्लिन की वजह से ही है। तो मेरा जो सेलिंग है, सेलिंग में भी यही, हालांकि मैं अभी भी बाइंग कर सकता हूँ, और कहीं ना कहीं मैं जो मतलब सोचता भी हूँ, लेकिन उसके बाद में मेरा एक चीज़ पे अटक जाता हूँ कि भाई अपने अंदर डिसिप्लिन तो है ही नहीं। हम जिस भी चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं तो उस चीज़ को रेगुलर हम तो उस पर तो काम ही नहीं करते हैं। हम तो पता नहीं हमारी कहाँ कहाँ की नॉलेज, किस किस नॉलेज को यहाँ पे लाके सबको एक साथ मिक्स करके डाल देते हैं, तो फिर वही दिक्कत हो जाती है, जो कि वो ऑल ओवर रेड में आता है हमारा पीएनएल। तो वो इसी वजह से मैं क्या है, सेलिंग करना रेगुलर यही करना चाह रहा हूँ। हालांकि इसमें भी मैंने इस महीने में बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ और बहुत ही गलत काम किया है, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर सस्टेन हो गया तो मैं कहीं ना कहीं मार्केट में काम करने लायक बन जाऊँगा। और अगर इसमें भी मैं नहीं रुका तो फिर वो मेरे लिए बेकार है। तो इसलिए सेलिंग है, सेलिंग की वजह से आराम से बिंदास होकर चल रहे हैं। और अब मैं आपको यहाँ पे कमेंट दिखा देता हूँ। और वही हूँ, अगर वीडियो वगैरह आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और कमेंट भी कर दिया करो, आपकी जो भी दिल की बात हो बता दिया करो। और अगर वीडियो आपको अच्छा नहीं लगता है तो वो भी आप डिसलाइक करके कमेंट कर दिया करो कि भैया हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, आप इसमें सुधार करो, या फिर ये आपके जो भी है वो आप कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, जिससे कि मेरे को भी पता चले कि आप लोग देख रहे हैं और कहीं कहीं नोटिस कर रहे हैं। तो मैं अब आपको यहाँ पर कमेंट दिखाता हूँ जो कि हमारे हर्षिता जी ने किया है। तो आप यहाँ पे, अभी हमारा ये वाईटी स्टूडियो ओपन हो गया, तो भाई देखो 23 सब्सक्राइबर है, हमारा छोटा सा चैनल है, कोई बड़ा लेके चल नहीं रहे। तो अगर आपका दिल करे तो कर देना यार सब्सक्राइबर, और 50 शायद 50 से ऊपर हो जाएंगे तो फिर हम लाइव भी आ सकते हैं, लाइव का ऑप्शन हमारा शायद ऑन हो जाएगा। तो आपका दिल करे तो कर देना, बाकी आपकी इच्छा है, मैं आपको इतना ये नहीं है अपना कोई दबाव, ठीक है। तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ कि ये जो हर्षिता जी ने जो कमेंट किया है, हाँ ये ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो इन्होंने क्या, भाई आज आपने डिसिप्लिन पर रहे, बहुत अच्छा लगा, पर एक बात बताओ, डे प्रॉफिट आपको फिक्स करना चाहिए और लॉस भी, क्योंकि देखो प्रॉफिट में तो ज़रूर आता है आपका ट्रेड, और लॉस को फिक्स कर दो जब भी हम सेलिंग करते हैं, तो क्या एसएल और टारगेट चार्ट पर नहीं लगता। तो देखो अर्षिता जी, मैं आपका जितना मेरे को है उतना तो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा जवाब। और मैंने वैसे कमेंट में यहाँ पर पूरा ये दे भी दिया है जवाब, हालांकि जितना मेरे से हो सकता था मैंने वैसे दिया है ये जवाब। लेकिन मैं जो ये जवाब दिया है, मैंने वापस इसको रिप्लाई जो किया है वो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग किया है। आप ये चीज़ अच्छे से सुन लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, जो भी ये वीडियो देख रहा हो। तो इसमें जो मैंने बताया है कि ये मेरा हाईएस्ट जो लॉस है वो 10 से 12 हज़ार के आसपास हो सकता है, और प्रॉफिट 8 से 9 हज़ार के आसपास हो सकता है। लेकिन ये मैंने बताया कि 90% में से मतलब 10% चांस है, बाकी 90% चांस है कि ये 5 से 6 हज़ार का लॉस, सॉरी प्रॉफिट, और ये मतलब लॉस 5 से 6 हज़ार और प्रॉफिट हमारा 4 से 5 हज़ार के अंदर अंदर ही रहता है। तो ये मैंने सिर्फ मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बताया है, ना कि ये मैं ये बोल रहा हूँ कि मार्केट में लॉस नहीं हो सकता, या फिर आप सेलिंग करते हो तो इससे बड़ा लॉस नहीं हो सकता है। मार्केट जितना हम सोच रहे हैं इससे कई गुना ज़्यादा एक्स्ट्रा एडवांस लेवल पे चलता है और एडवांस लेवल पे रहता भी है। और इस चीज़ को जो मैंने कमेंट में रिप्लाई दिया है वो मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मैंने आपको रिप्लाई दिया है। आप ये मत समझ लेना कि यहाँ पे इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता, इससे कई गुना ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो मेरा कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जो भी रिस्क लो वो अपने अकॉर्डिंग लो। और आपको मेरा तो ये है कि पहले आप कोई सा भी एक सेटअप बना लो, XYZ कोई सा भी हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे कमज़ोर सेटअप हो चाहे अच्छा हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको उसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं ये मेरे को
कॉस्ट टू कॉस्ट ही छोड़ देगा। अगर प्रॉफिट नहीं देगा, प्रॉफिट आगे की बात है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट भी छोड़ देगा। तो आप उस पर काम कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप जब सेटअप बनाएंगे तो उसी में आपका लॉस प्रॉफिट का कहीं ना कहीं आपको एक एवरेज आ जाएगा कि हाँ इतना मेरा प्रॉफिट हो सकता है और इतना मेरा लॉस हो सकता है। तो ये जो मैंने बताया ये कहीं ना कहीं मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग बताया मैंने। ये नहीं है कि आप भी कल इसको देख के कि हाँ इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता तो आप मेरी तरह ट्रेड लेने लग जाए। देखो ये मेरा अंदाज़ा है, ये आपका अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा ये है कि भाई आप अपना सेटअप बनाइए और उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। और जब आप अपना खुद का सेटअप बनाएंगे, जब अपने सेटअप पे आप टाइम देंगे तो उसमें क्या है कि आपको खुद को ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे मेरा लॉस होने का कितना चांस है, प्रॉफिट होने का कितना चांस है, और प्रॉफिट हो सकता है तो कितनी हाईएस्ट रेंज तक प्रॉफिट दे सकता है, और लॉस होता है तो लॉस कितना मेरे को दे सकता है। इन चीज़ों का आपको सब मतलब जब आप सेटअप पे काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। और आप अगर आप खुद का सेटअप नहीं बना सकते तो आप किसी का भी सेटअप लीजिए और उस पर काम कीजिए, लेकिन उस पर काम करने से पहले आप अच्छे से बैक टेस्ट कीजिए, और बैक टेस्ट करने के बाद में आप उस पर सिर्फ पेपर ट्रेडिंग कीजिए। ठीक है, पेपर ट्रेडिंग में मैं मानता हूँ कि वो जो हम रियल ट्रेड में जो करते हैं, जो फीलिंग हम हमारे अंदर आती है, जो इमोशन हमारे अंदर आते हैं, वो पेपर ट्रेडिंग में नहीं आते। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे लॉस प्रॉफिट का आप रेगुलर उस पर काम करोगे और रेगुलर आप जो प्रॉफिट लॉस देखोगे, और उसके बाद में जो भी आपका नोटबुक है या फिर नोट्स वगैरह है फ़ोन के अंदर, तो जब भी आप लिखोगे तो कहीं ना कहीं वो आपके दिमाग में बैठता रहेगा, आगे से आगे आपका जुड़ता रहेगा, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। और उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं उसका एक एवरेज आ जाएगा कि हाँ लॉस होने का मेरा इतना चांस है, प्रॉफिट होने का इतना चांस है, प्रॉफिट होगा तो कितना हद तक हो सकता है, लॉस हो सकता है तो कितना हद तक हो सकता है। और जो ये मैंने बताया ये कोई लोहे की लकीर खींच के नहीं बताया, ये कहीं ना कहीं मेरा जो एवरेज है उसके अकॉर्डिंग बताया मैंने। और मैं ये है भाई, कुल मिला के मेरा यही है कि आप कोई भी हो अगर इस कमेंट को पढ़ रहा हो तो ये ना समझ ले कि भाई इतना ही लॉस हो सकता है, लॉस इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और प्रॉफिट है, प्रॉफिट का तो एक लिमिट है सेलर के पास में। देखो बाइंग करते हैं तो उसमें कहीं अनलिमिटेड प्रॉफिट का चांस है और लॉस एक लिमिट में आ जाता है, लेकिन सेम उल्टा हो जाता है सेलर के साथ में, प्रॉफिट एक लिमिट में आ जाता है और लॉस अनलिमिटेड में चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखो, सेलिंग भी कहीं ना कहीं देखो इंट्राडे के हिसाब से मैंने ये जो मेरे सेटअप के में भी बताया है, तो ये सिर्फ इंट्राडे के लिए बताया, ना कि ओवरनाइट के लिए। क्योंकि हम पोजीशन को जो भी हम ट्रेड लेंगे तो उसको होल्ड रखेंगे, तो फिर अगर ओवरनाइट रखेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन के लिए, तो उसमें इस जो मैं जिस पे काम कर रहा हूँ सेटअप में, इसमें भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ये जो मैंने यहाँ पे कमेंट का जो रिप्लाई दिया है ये सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से दिया है कि सुबह या दोपहर जब भी आपको खरीदना बेचना हो तो सुबह से शाम तक का ही है। बाकी उसके ज़्यादा आगे जाते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं इसी सेटअप में जो मैं जिस हिसाब से ट्रेड लेता हूँ तो इसमें भी बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सेलिंग के अंदर हो सकता है, बाइंग में तो एक लिमिट आ जाती है, तो उसके बाद में जितना हमारा प्रीमियम जितने का हमने बाई किया है तो उससे ज़्यादा यहाँ पे लॉस हो नहीं सकता। लेकिन हमने यहाँ प्रीमियम सेल किया है तो अगर 100 का सेल किया तो वो अगर 1000 भी हो जाता है तो फिर 900 पॉइंट का हमें लॉस हो सकता है। और 900 पॉइंट का क्या वैल्यू है जो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो बस यही है कि ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर आप मैं ये तो है नहीं कि आप डायरेक्ट इस पे काम करोगे, लेकिन आप भी काफ़ी समझदार हो। सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे लोग हैं और बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही समझदार लोग हैं। और जवाब भी मेरे को मतलब जो कमेंट करते हैं वो भी बहुत ही प्यारे प्यारे करते हैं। और बहुत ही ये मतलब ये कमेंट पढ़ के भी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि हाँ इन्होंने मतलब एक मेरे को जो होता है ना सजेशन, तो वो इन्होंने दिया है कि आप मतलब ये लॉस प्रॉफिट और जो भी आपका ट्रेड वगैरह है तो वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट में भी जाता है तो फिर लास्ट में आपका लॉस हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं आप फिक्स कीजिए। तो उसमें भी मेरा क्या है कि मैं जैसे यहाँ पे 3000 का लॉस मैं यहाँ पे डिसाइड कर लिया, ठीक है, या फिर मैंने यहाँ पे चार्ट के हिसाब से डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे क्या होता अगर मैं बाइंग करता तो उसमें मैं लॉस प्रॉफिट वगैरह ये करके चलता तो कहीं ना कहीं ठीक था। लेकिन यहाँ पे सेलिंग में क्या है, मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यह नहीं है कि सेलिंग में कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, दिक्कत वाली बात है। लेकिन क्या है कि जैसे यहाँ पे मैं 3000 का स्टॉप लॉस लगाता तो कहीं ना कहीं ये जो मार्केट में जो स्पाइक वगैरह आते हैं तो उनमें मेरा डायरेक्शन सही होने के बाद में भी यहाँ पे क्या है हमारा जो स्टॉप लॉस है वो कहीं ना कहीं हिट होने का चांस होता है। और जो मेरे अकॉर्डिंग है वो जो मैंने पीछे काम किया उसके अकॉर्डिंग मेरा जो लॉस बैठता है उसी के अकॉर्डिंग फिर मैंने ये मतलब बिना स्टॉप लॉस के और ये काम करना चालू किया है। तो आप भी अपने जो भी सेटअप है उस पर काम करेंगे और तो आपको भी खुद को ही पता चल जाएगा कि क्या रेंज आनी है। अगर उसमें स्टॉप लॉस की जरूरत है तो आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए और बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। देखो ट्रेड तो कोई भी ले लेता है, कोई भी बाई सेल कर लेता है, लेकिन अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको मेंटेन करके चलता है वही मतलब अपने जो भी डिसिप्लिन है रूल रेगुलेशन है वो सब फॉलो करके चलता है, वही असली ट्रेडर है। ना कि जो मेरे जैसा है कि वो रोज़ ही मतलब कभी बाइंग कर रहा है, कभी सेलिंग कर रहा है, कभी क्या कर रहा है क्या कभी, तो वो एक ट्रेडर नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो
गलत रास्ते पे चल रहे हैं और भटकेंगे, और मैं जैसे भटक रहा हूँ तो वैसे नहीं करना है। और मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक सही दिशा में ले जाऊँ अपने आप को, तो कोशिश है और चलती रहेगी और चल रही है। और जहाँ तक है मैं बस ये है, मेरा डिसिप्लिन नहीं तोड़ूंगा। बाकी तो मेरा ये है कि कुल मिला के आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग काम कीजिए। और जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि 10 से 12,000 हाईएस्ट लॉस और 10%, और ये 5-6 का जो हाईएस्ट लॉस, ये मतलब एवरेज इतना आता है, तो ये सिर्फ मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग आता है, ना कि ये ऑप्शन में मतलब सेलिंग में आता है। ठीक है, ये मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग आता है। बाकी इससे कहीं बड़ा लॉस हो सकता है, तो आराम से अपने रिस्क के हिसाब से आप अपना काम कीजिए और जिस भी सेटअप पे काम करें। मेरा ये मानना है, आप छोटे बड़े भाई के नाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप आराम से बैक टेस्ट कीजिए और आराम से उस पर पेपर ट्रेडिंग वगैरह कीजिए। और जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ अब मैं इस पर रिस्क ले सकता हूँ जो भी है, तो फिर उस पर आप काम करेंगे तो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे अच्छे से अपने आप को मेंटेन भी कर पाएंगे, आपका डिसिप्लिन भी मेंटेन होगा, आपका रिस्क रिवॉर्ड भी मेंटेन होगा, और आपका जो भी ट्रेड लेने का जो है वो मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर एक आपको एक अलग ही लेवल का ये मतलब फील होगा कि हाँ मैं रेगुलर अच्छे से काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और मैं अपने आप को अब यहाँ पे मार्केट में सस्टेन कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। बाकी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा लग रहा हो तो मुझे माफ़ करना, मेरा थोड़ा बोलने का ज़्यादा आदत है कहीं ना कहीं। और एक ठीक है इसको थोड़ा इग्नोर किया करो। मैंने बहुत सारी वीडियो में मैंने खुद जो देखो, मैं वीडियो मेरी खुद की भी देखता हूँ, तो मैंने मतलब बहुत सी बार ये मतलब नोटिस किया है, मैं ज़्यादातर ठीक है ये से बहुत ज़्यादा बोलता हूँ, तो उसके लिए माफ़ कर देना। बाकी ठीक है, और बस यही है। और बाकी आपका जो भी मैं अर्शिता जी ने बहुत बढ़िया, और ये तो बहुत अच्छा है ऑप्शन सेलिंग में। वैसे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, हाँ टेंशन तो नहीं होती, लेकिन जब मार्केट हमारे अपोजिट चलता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है अर्शिता जी, है ना। तो कहीं ना कहीं होती है, दिक्कत होती है। और फिर मैं तो यार सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो फिर मेरे को तो देखो ना, महीने में सिर्फ 15,000 रुपये में कमाता हूँ, और अगर एक ही दिन में 15,000 का लॉस हो जाएगा तो फिर मेरे ऊपर क्या बीतेगी। हालांकि मेरा 80-80 हज़ार तक का भी लॉस हुआ है एक ही दिन में। और जो सिक्योरिटी में आने का पर्पस भी मेरा यही था, क्योंकि सिक्योरिटी में देखो कोई और तो काम होता नहीं है, नाइट की ड्यूटी रहती है, तो उसमें क्या है, लर्निंग और अर्निंग का पर्पस ही रहता है हमारा। और इसी की पर्पस से मैं आया भी यहीं पे। सिक्योरिटी का कोई मेरे को आने का कोई शौक नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी का आने का जो रीज़न है वो यही है कि लर्निंग और अर्निंग हमारा रेगुलर रहेगा, जिसमें कि मैं सिक्योरिटी में देखो क्या फ्री टाइम मिल जाता नाइट में, तो आराम से मैं सीखता रहूँगा। और जो मेरे अर्निंग है वो तो चालू है ही है, कहीं ना कहीं सैलरी थोड़ा मतलब सैलरी बेस मेरा बना रहेगा, जो मतलब कम सैलरी आएगी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इनकम सोर्स तो बना रहेगा। तो इसी वजह से मैं सिक्योरिटी में भी आया और कर ही रहा हूँ। और बाकी ये जो काम है ये भी कहीं ना कहीं मैं मतलब 2 साल तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर पाऊँ और रेगुलर मतलब काम कर पाऊँ। बाकी अभी बस इस वीडियो को हम कट करेंगे, और इसके बाद में बाकी जो हमारा शाम को क्या होता है वो हम शाम को ही पता करेंगे कि भाई हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। बाकी अभी तो यहाँ पे फिलहाल चल रहा है 500-600 का ऐसा कुछ प्रॉफिट है। अगर ये ट्रेड अगर हमारे साइड में जाता है, हमारी डायरेक्शन में जाता है, डाउन साइड में जाता है, तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देने की इसमें है क्षमता और दे सकता है। अगर हमारे अगेंस्ट जाता है तो हमारे लॉस भी एक अच्छा खासा दे सकता है। ठीक है, तो वो इसके मार्केट के ऊपर निर्भर करेगा, और जिस हिसाब से यहाँ पर जितना सस्टेन कर रहा है तो उस हिसाब से ये एक अच्छा खासा डाउन वाला दे सकता है झटका। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट वाला मतलब जो पहले यहाँ पे एक यहाँ से वापस रिवर्स हुआ मार्केट, वहीं पे कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ से वापस यहाँ पे रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि ज़्यादातर रिटेलर बायर आएंगे और बाइंग वगैरह करेंगे, और जिनका उनका स्टॉप लॉस वगैरह होगा वो कहीं ना कहीं यहीं पर होगा। ठीक है, ये 7,000 ये मतलब 54,700 के नीचे ही, तो ज़्यादातर फिर यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, तो वो फिर मार्केट अच्छा डाउन साइड में भी जा सकता है उनके स्टॉप लॉस हिट करते हुए। बाकी मार्केट क्या करता है वो मार्केट की मर्जी है। हमारा जो अंदाज़ा है, जो हमारा जो देखने का तरीका है या सोचने का तरीका है, जो भी हमने मार्केट में काम किया, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और बाकी तो मार्केट क्या करता है वो मार्केट की इच्छा है, मार्केट के ऊपर है। और ठीक है, तो अभी तो ठीक है, हमारे अगेंस्ट भी कुछ मार्केट चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रीमियम अच्छा हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारा अभी यहाँ पे प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ठीक है, मैं आपको शाम को 3 बजे बाद में मिल दूंगा, क्योंकि मैं अभी तो यहाँ पे मैं कोई टारगेट वगैरह या फिर मेरा स्टॉप लॉस तो लगा हुआ है नहीं, और मैं इसको इंट्राडे में लिया हूँ। तो इंट्राडे में ऑटोमेटिक जो भी ब्रोकर है मेरा धन है, तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अकाउंट ओपन करवाना हो तो, नहीं करवाना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑटोमेटिक काट देगा, 47 रुपये इसका चार्ज लगेगा, जो कि कल भी मैंने ऐसा ही किया था और आज भी मेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि नींद बहुत ज़रूरी है और नींद में ले नहीं पा रहा रेगुलर। तो नींद बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। ठीक है, मेरे लिए क्या सभी के लिए ज़रूरी है। तो मैं बस शाम को 5 बजे उठूँगा, और 5 बजे उठने के बाद में नहाना धोना, और उसके बाद मैं पालन वगैरह में खड़ा होना, और वहाँ से ड्यूटी
हमारा पंच वगैरह करके जैसे मैं पोस्ट पे बोलूँगा तो फिर जो भी होगा मैं रिकॉर्ड करके सारा का सारा आपको यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है, इसी वीडियो में आगे आपको मिल जाएगा। तो बस इस वीडियो में अभी तक तो यही है, और बाकी जो भी शाम को होगा वो मैं आपको सारा का सारा यहाँ पे लाके दिखा दूंगा। तो मिलते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे पहले टाइम देख लीजिए, 6:33 हो रहा, मार्केट क्लोज हो चुका है, और मैं आपको मेरा जो पोजीशन है उसका यहाँ पे दिखा देता हूँ। और ये जो हमारा हुआ है इधर आप देखेंगे तो 60 रुपये का लॉस है। अभी इस लॉस को लॉस भी बोल लेते, क्या बोले, हमने कुल मिला के हम कोस्ट टू कोस्ट निकल गए, और हमारा ब्रोकरेज और ये प्लस 60 रुपये और प्लस 47 रुपये जो हमारा ऑटो, मतलब जो हमारा ब्रोकर ने जो ऑटोमेटिक जो पोजीशन को कट किया है तो उसका भी चार्ज लेगा। तो ये कुल मिला के 200 प्लस का हमारा आज के दिन का लॉस है। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, जैसे कि मैं आपको इधर एक बार दिखा देता हूँ। आज आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यू हमारे फेवर में गया, और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे आप तो जितना लगभग 200 पॉइंट हमारे फेवर में गया, और उसके बाद में 200 पॉइंट हमारे अगेंस्ट भी चला गया। लेकिन ये ऑप्शन सेलिंग की वजह से यहाँ पे लॉस हुआ नहीं। और पोजीशन देखो लास्ट, सबसे लास्ट में कटी है पोजीशन, अभी मैं आपको उसमें भी दिखा दूंगा। और जैसे कि 3000 प्लस इसमें प्रॉफिट गया था, 3000 के मतलब 3500 ऐसा कुछ प्रॉफिट था, और ये कुल मिला के प्रॉफिट को ख़त्म करके हमारे को कॉस्ट टू कॉस्ट ला के छोड़ दिया। सेम ऐसा ही कल हुआ था। कल भी क्या हुआ था, पहले हमारे मार्केट हमारे अगेंस्ट गया लगभग 200-300 पॉइंट, और उसके बाद में 200-300 पॉइंट ही हमारे फेवर में आया। लगभग इसमें भी 3000 प्लस का प्रॉफिट दिखाया कल, और उसके बाद में फिर ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे अगेंस्ट गया, और लगभग 400-500 रुपये का इसने लॉस दिया है। तो कुल मिला के यही है कि अभी मार्केट थोड़ा क्या है, वैसे इस महीने में ज़्यादातर जो कुछ है प्रॉफिट थोड़ा कम होने का या ना होने का, तो वो रीज़न भी ज़्यादातर यही है कि इस महीने में क्या है, मार्केट थोड़ा अगर यहाँ एक दिन गैप अप खुल रहा है, फिर वो डाउन आता जा रहा है, और फिर डाउन खुल रहा है और गैप अप मतलब ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर नीचे कुछ ज़्यादा ही होने की वजह से तो वो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आप देखेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पे सेल किया था 54,700-800 के आसपास में यहाँ पे, और मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ 160 लगभग 160-70 पॉइंट इसके ऊपर। फिर भी हमें क्या है यहाँ पे ये है कि थोड़ा इसका जो ऑप्शन सेलिंग है, तो ऑप्शन सेलिंग का हमें यहाँ पे बेनिफिट मिला है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप मतलब आराम से देख लीजिए, जैसे कि हमारा जो प्रीमियम वाला चार्ट है वो कहीं ना कहीं हम, जैसा कि इसमें तो हमारे अगेंस्ट भी मार्केट गया था, और जैसा कि मैंने मॉर्निंग में बताया कि हमारे अगेंस्ट कुछ पॉइंट जा भी रहा मार्केट, फिर भी हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा। तो उसका रीज़न ये था कि प्रीमियम कहीं ना कहीं बहुत मतलब डीके हो रहा था पास्ट वहाँ पे, और जब यहाँ पे हमारे अगेंस्ट इंडेक्स के हिसाब से 200 पॉइंट ऊपर गया मार्केट हमारे अगेंस्ट, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप तो हमारे जहाँ पे थे वहीं पे है, ठीक है। अगर मार्केट जहाँ पे हमने इंडेक्स के हिसाब से जहाँ पे एंट्री बनाई थी वहाँ पर भी अगर मार्केट रह जाता, उससे ऊपर नहीं जाता, तो फिर हम कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 60 पॉइंट का आप 2000 प्लस मान लीजिए, 2000 नहीं 1800-1900 रुपये का हमारा आज के दिन का, कम से कम बता रहा हूँ। अगर कोस्ट टू कोस्ट मार्केट क्लोज भी हो जाती तो फिर भी उसका इतना तो प्रॉफिट रहने वाला था, ठीक है। तो यही है, कुल मिला के ऑप्शन सेलिंग की वजह से कुछ प्रॉफिट है तो कुछ लॉस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो हमारा जो रूल है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमारा इस महीने में प्रॉफिट बैठ नहीं रहा, और जो हम पैसा भी लूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा या फिर कभी कभार, हालांकि बड़ा लॉस तो इस महीने में 2 ही रीजन बन रहे हैं। वैसे बड़ा लॉस भी 1-2 बार हुआ था, 5000 प्लस का 4,000, 4,500, 5,000 इसके आसपास या 6,000 के आसपास, कुल मिला के 5 से 6,000 बड़ा लॉस 1-2 बार हुआ था इस महीने में। और जो प्रॉफिट का रेंज है वो प्रॉफिट का रेंज कहीं ना कहीं हमारा कम ही होता जा रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं इस महीने में चल रही है, इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट का ये अपना चक्कर फंसा हुआ है, बाकी वो सब ठीक ठाक है। और बस इस वीडियो में इतना है। और देखो जो मतलब मैंने वीडियो में पहले बताया था कि यहाँ पे ये अपने हर्षिता जी ने जैसे कि कमेंट किया, तो उस कमेंट को आप पर्सनली खुद के लिए मत ले लेना, क्योंकि वहाँ पे जो भी मैंने बताया है तो वो सिर्फ मेरे खुद के सेटअप के अनुसार बताया है कि इतना लॉस प्रॉफिट हो सकता है। आप जो भी है आप अपने तरीके से आपको काम करना है, ना कि मेरे तरीके से काम करना, ठीक है। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है, जिस भी चीज़ पर काम करना वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए, ना कि मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस चीज़ का खास करके ध्यान रख लेना। बाकी मैं इस वीडियो को बस यहीं पे कट करता हूँ, और आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटे को ऑल पे सेलेक्ट कर देना। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कोई अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री देव, जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय भारत।